तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज फिर आप लोगों को बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज ये बहुपद का जो है ऑब्जेक्टिव वीडियो पार्ट 7 है। ठीक है, तो अगर आप पिछलका वीडियो नहीं देखे हैं तो उस सभी वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है ये सारा के सारा क्लियर होगा। जो भी पढ़ा रहे हैं इससे आगे आपको परीक्षा में गारंटी है कि नहीं पूछेगा। ठीक है, और जो पढ़ा रहा है यही सवाल सब आपको परीक्षा में पूछता भी है। ठीक है, जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, जो भी पढ़ा रहा है ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको कि यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान है, यानी f1 का मान क्या है से हमें बताना है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको कब पूछा हुआ है? तो ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, हमें f1 का मान, इसका मान बताना है f1 का। तो ध्यान दीजिए, f(x) बराबर कितना दिया गया है? f(x) बराबर, ध्यान दीजिए, f(x) बराबर आपको दिया गया है x³ माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 2। अब ध्यान दीजिए, हमें बताना है किसका? f1 का मान। तो ध्यान दीजिए, x के जगह पर कितना है? यहाँ x के जगह पर 1 है। ध्यान दीजिए, x के जगह पर कितना है? 1, यानी इसी 1 का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, x के जगह पर कितना डालेंगे? 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 2। सब्जेक्टिव में पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, इसी तरह से बनाना है। अब ध्यान दीजिए, 1 का क्यूब क्या होगा? तो कहिएगा 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 में 5 से गुना कीजिए 5 प्लस 2 गुने 1 2 प्लस 2 है तो 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 2 और 2 4 और 1 कितना हुआ? 5। अब माइनस में कितना है? 5 है। तो ध्यान दीजिए, 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0। यानी कहने का मतलब f1 का जो मान आ गया, f1 का जो मान आ गया वह मान कितना आ गया? 0। देखिए किस ऑप्शन में 0 है, तो ऑप्शन ए में 0 है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो आइए अब हम लोग फिर इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के ग्राफ दिखाए गए हैं, इनके शून्य की संख्या क्या होगा? तो देखिए, शून्य की संख्या जब भी पूछे तो हम लोग ये जो परवलय है इस परवलय को देखेंगे कि x एक्सिस को कितने जगह काट रहा है। ठीक है, तो देखिए x एक्सिस को जो है, x एक्सिस को ध्यान दीजिए कितने जगह काट रहा है? एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, यानी 2 जगह काट रहा है। x एक्सिस को ये परवलय कितने जगह काट रहा है? तो कहिएगा कि 2 जगह काट रहा है। इसीलिए इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसके शून्य की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरह से हम बताना चाहेंगे इस प्रकार की जब भी क्वेश्चन है, जैसे आपको बताते हैं। देखिए, कंटिन्यू देखिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे दिया गया है इस तरह से, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, और परवलय क्या हुआ? ये जो है मूल बिंदु है, परवलय ऐसे आके ऐसे आके ऐसे चला गया। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हुआ। अब जो है आपसे पूछेगा कि इसमें शून्य की संख्या क्या होगा? तो देखना है ये चीज़ कि ये जो परवलय है ये x एक्सिस को कितने स्थानों पर काट रहा है। तो देखिए 1 2 3, यानी 3 स्थानों पर ये काट रहा है। x एक्सिस को कितने स्थानों पर काट रहा है? तो कहिएगा 3 स्थानों पर। इसीलिए शून्य की संख्या, ध्यान दीजिए, शून्यक की
संख्या, यानी शून्य की संख्या बराबर कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, ठीक है, सिर्फ ये फिगर चेंज करके पूछेगा आपसे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कभी कभार आपसे ऐसे पूछ ले, ठीक है, ये x डैश, ये y डैश, और परवलय ऐसे चला गया। अब बताइए कि इसमें शून्य की संख्या कितना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे x एक्सिस को किसी बिंदु पर काट नहीं रहा है, ये y एक्सिस को काट रहा है, लेकिन x एक्सिस को किसी एक बिंदु पर नहीं काट रहा है। तो नहीं काट रहा है, जिसके कारण इसके शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 0। शून्य की संख्या, यानी शून्य की संख्या क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि x एक्सिस को एक भी स्थान पे नहीं काट रहा है। इसी तरह से आपसे अगर ऐसे पूछे, ठीक है, x हुआ, ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ, इस तरह से चला गया। बताइए x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसके शून्य की संख्या क्या हो गया, इसके शून्य की संख्या भी क्या हो गया 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक भी स्थान पे x एक्सिस को नहीं काट रहा है, y एक्सिस को काट रहा है, लेकिन x एक्सिस को नहीं काट रहा है। इसी तरह से अगर आपसे ऐसे पूछ ले, ठीक है, ये है y डैश x डैश, ध्यान दीजिए। अब आपसे जो है ऐसे 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 पूछ ले, ठीक है। अब इसमें जो है पूछेगा कि शून्य की संख्या कितना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कटान हो 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 रहा है। लेकिन देखिए इसमें x एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, तो 1 2 3 4 5, इसलिए शून्य की संख्या कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा तरह से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और अच्छा लगता है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और ध्यान दीजिए, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क के रूप में देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन हुआ, ये x डैश y डैश। ठीक है, तो आपको जो है आपको इसका बताना है, आपको इसका बताना है कि इसमें शून्य की संख्या कितना है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, और सारा कमेंट हम पढ़ते भी हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये x डैश y डैश। ठीक है, ये परवलय जो है ऐसे आके ऐसे चला गया। इसमें बताना है कि शून्य की संख्या कितना है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, इस तरह से चला गया, इसमें शून्य की संख्या कितना है। ऐसे आया x, और जो है परवलय क्या हो गया y डैश। ध्यान दीजिए, इसमें परवलय क्या किया, ऐसे होकर ऐसे चला गया। इसमें शून्य की संख्या क्या गो होगा से बताना है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक है, हमसे आप जुड़िए। ठीक है, और जितने भी 10वीं के विद्यार्थी हैं उसे शेयर कीजिए। ठीक है, उसे शेयर कीजिए, और पूरा NCERT जो भी मैथ का है वो पूरा के पूरा वीडियो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आइए अब हम लोग फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड पाली में। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कर रहा है y × 1/y + 3
ठीक है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको, वाई स्क्वायर है इंटू में 1/y है और प्लस का 3 है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ कराएंगे। तो इसके साथ गुना कराएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/y और गुना में हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 3 गुने क्या हो जाएगा आपको, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/y, ठीक है, और गुने वाई स्क्वायर ना है, तो इसको आप y गुने वाई ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 3 गुने वाई स्क्वायर। अब देखिए, एक y से एक y क्या हो गया, कट गया, तो बच गया 1 गुने y, तो सिर्फ y बच गया, अब प्लस है तो प्लस, और 3 वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये किस ऑप्शन में दिया गया है, y + 3y, y + 3y स्क्वायर होना चाहिए, y + 3y, यहाँ पे जो है ऑप्शन डी है, लिखने में मिस्टेक है, यही है, y + 3y स्क्वायर, y + 3y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर जो है ये क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको देखिए, करा x × x² + 2x बराबर क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग x × x² + 2x इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए, x का गुना x² के साथ कीजिए, प्लस x का गुना फिर 2x के साथ कीजिए, तो 2x और गुना में क्या हो जाएगा, ये वाला x। आप ध्यान दीजिए, तो ये दोनों मिलके देखिए, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है जब बेस एक रंग हो, बेस यानी आधार। तो देखिए, ये बेस दोनों देखने में एक रंग है, इसलिए पावर इसका क्या होगा, जुटेगा, इसका पावर 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, x⁻3 प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा 2, 1 पावर इसका 1 पावर इसका, दोनों मिल के हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऐसा देखिए किस में दिया गया है, देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन में दिया गया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो कहिएगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं, मैया मोरी भर दे झोली, तेरा दीवाना आया है, ओ मैया मोरी भर दे झोली, तेरा दीवाना आया है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। तो आइए अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। ठीक है, देखिए 5 कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, यानी इसके शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया 2014 का, ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से, और बिहार बोर्ड क्या है कि आप 95% क्वेश्चन देखोगे कि रिटर्न बैक, यानी पूछा गया क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, 4 साल 5 साल पहले वाला क्वेश्चन पूछता है। आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, द्विघात बहुपद में x² - 3 के शून्यक बताना है। तो ध्यान दीजिए, x² - 3 दिया गया है, तो कहिएगा कि x² बराबर क्या होगा, जब ये बराबर तो ये माइनस वाला हो गया प्लस में, तो x बराबर क्या होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर करवा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, प्लस और माइनस के रूप में। अब ध्यान दीजिए, x बराबर क्या लिखिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी एक बार हो गया प्लस में मान और एक बार हो जाएगा इसका मान माइनस में। अब ध्यान दीजिए, ऐसा देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, प्लस और माइनस के रूप में, तो कहिएगा प्लस और माइनस और प्लस के रूप में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में पूछे आपसे
अगर यहाँ से क्लास कर रहे हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आइए इन क्वेश्चन का अब हमें बनाना है। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक, ठीक है। तो या तो आप इस क्वेश्चन को जो है या तो गुणनखंड विधि से बनाइए और नहीं तो डी पर बनाइए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से a बराबर आपका मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। b बराबर कितना है तो 1/6 है। c बराबर कितना है तो -2 है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिए d बराबर क्या होता है फार्मूला, तो b² माइनस 4ac होता है। b का मान ध्यान दीजिए कितना है, तो b का मान 1/6 है, तो 1/6 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुने a के जगह पर 1 है और c के जगह पर -2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस, ध्यान दीजिए माइनस माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 गुने 1 4 और 4 दूना 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, कहिएगा 1 छिपा हुआ है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 36, तो 36 एकन 36 1 एकन 1 1 छक्का 36 36 8, तो 36 में 8 से गुना कीजिए, 8 छक 48 शेष 4 8 3 24 24 4 28 यानी 288 आ गया, 288। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से ध्यान दीजिए टोटली देखिए यहाँ से क्या होगा, ये टोटल मिल के हो जाएगा 289/36, 289/36, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फिर आगे क्या होगा, देखिए तो ये किसका मान आ गया, ये जो 289/36 जो आया है ये आ गया डी का मान। अब ध्यान दीजिए यहाँ से निकाल लीजिएगा मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। अब ध्यान दीजिए -b का मान, देखिए b का मान कितना है, b का मान दिया गया है 1/6 अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस, और देखिए यहाँ से डी का मान कितना है 289/36, 289 में है 36। ध्यान दीजिए फिर इसके नीचे क्या है 2, ए में ए का मान ध्यान दीजिए कितना है तो कहिएगा 1 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से -1/6 प्लस माइनस और 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 17 होता है, ध्यान दीजिए। और 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6 होता है, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं। अब बट्टा में 2 गुने 1 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो माइनस का 1/6, एक बार लिखिए इसको प्लस में 17/6, ध्यान दीजिए बट्टा में 2 है तो 2, एक बार लिखिए -1/6, अब माइनस में प्लस की बारी हो गया तो माइनस में 17/6, अब बट्टा में 2 है तो 2। अब इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 का वर्गमूल तो कहिएगा कि 6 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब इसका हो गया -1 और प्लस 17 और बट्टा में क्या है 2, और 2 के नीचे कुछ हो नहीं तो 1 जरूर छिपल है, ठीक है। इस ध्यान दीजिए यहाँ से इतना शिद्दत से इतना आराम से बताने वाला शायद कोई टीचर मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बच्चा से बच्चा सीख जाता है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ से लाइट कट गया है, लाइट कट गया रे लड़का, गेट खोलो तो, गेट खोलो, हाँ देखो तो उसमें इजोत जा रहा है, वीडियो में है इजोत, ठीक। तो चलिए आप लोग जो है बने रहिए। लाइट कट गया है, ये तो हमारे हाथों में है नहीं। देखिए 6, अब यहाँ से आ गया -1 और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 6 एकन 6 तो 17 एकन 17। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब बट्टा में 2 है और 2 के नीचे कुछ हो ना तो 1 तो ज़रूर छिपल होगा कि। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अगर नहीं नोट किया है तो नोट कर लीजिए ताकि हम इधर अब मिटाने वाले हैं।
इधर मिटा देते हैं ताकि जो क्वेश्चन बच गया उसे हम इधर बना देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से, इस पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, बस इतना ही से मेरा आ जाएगा यही चीज़। देखिए यहाँ से, तो 17 में से 1 घटाइए तो कहिएगा कि 16 आएगा। अब बट्टा में ध्यान दीजिए कितना है, 6 है, 6 है, और उसके नीचे क्या है, तो 2/1 है। ध्यान दीजिए 2/1 है, इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान दीजिए हर बात को, कामा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, तो 17 -1 तो कहिएगा -18, और इसके बट्टा में है 6, और 6 के नीचे क्या है, तो 2/1 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से एक बार देखिए, 16/6 और गुना के चिन्ह जब ये लिखेंगे ना, तो 1 नीचे और 2 जो है 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, कामा। फिर देखिए -18 बट्टा में 6 है, और गुना के चिन्ह देंगे तो 1 ऊपर और 2 नीचे, इस तरह से। अब काट कूट कीजिए, 2 चौका 2 से 2 अठे 16, और फिर कट रहा है 2 से इसको काटिएगा तो 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, और 4 एकन 4 होगा, यानी 4/3। एगो आंसर ये होगा। और दूसरा निकालिए यहाँ से, 2 से इसको काटिएगा तो 2 9 18, और इसको फिर काटिए 2 से, तो 2 तिहाई 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी माइनस है यहाँ पे, तो -3 और बट्टा में 2। अब देखिए किस ऑप्शन में 4/3 कामा -3/2 दिया गया है। तो देखिए -3/2 और 4/3 है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला ऑप्शन खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइट कटा हुआ है, हो सकता है आपको बोर्ड ठीक ठाक से दिखाई नहीं पड़ता हो। ठीक है, तो मेरा बातों पर ध्यान दीजिए, लेकिन आपको एक एक वीडियो जो है मैं आपको सारा क्वेश्चन का कराने वाले हैं। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपको समस्या है आप कमेंट में लिखिए, मैं सभी क्वेश्चन को बना के आप लोगों को भेजूँगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।